जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज मदर्स डे के अवसर पर मैं सारे मदर्स को, मम्मीज़ को बहुत बहुत मुबारकबाद करना चाहती हूँ। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड ब्लेसड मदर्स डे। और बहुत खुशी का दिन है ये हम सब मदर्स के लिए, ख़ास तौर मेरे लिए। मैं इस वक्त अपनी मॉम को, जो कलकत्ता में है, और परमेश्वर ने उनको बहुत ही अच्छे से रखा है, सारी इस बुजुर्गी के आलम में भी सारी ब्लेसिंग्स दिया है, और मैं उनको अपने दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनने हमारे जीवन के लिए, हमें बड़े करने के लिए, हमारे एजुकेशन के लिए, हमारे अच्छे जीवन के लिए हमेशा प्रार्थना की, और वो लगी रहीं। और उनके दुआओं का ये असर है कि आज मैं जो भी हूँ और सब बच्चे उनके जैसे भी जिस जगह पे हैं बहुत ही ब्लेस्ड हैं। मैं फिर से सारे पीस होम की मदर्स को कहना चाहती हूँ वेरी वेरी ब्लेसड मदर्स डे। इस वक्त मैं बहुत ही छोटा सा वचन शेयर करना चाहती हूँ सभी के साथ। खास तौर ये वचन मदर्स के लिए है, और उसके लिए मैं पढ़ना चाहती हूँ लूका 18:15-16। फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, और चेलों ने ये देखकर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसो ही का है। ये बहुत छोटा सा एक लेसन है हमारे लिए। ये वर्ड्स हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, और ख़ास तौर संडे स्कूल में हम लोग को बचपन से ये बार बार रटाया गया है कि यीशु ने कहा कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना नहीं करो। और पर ये एक छोटा सा बहुत ही सिंपल सा वर्ड्स है जो वाकई हम लोग के जीवन में बहुत वैल्यूबल है। इसमें छोटी सी ये एक घटना है जो लूका बता रहे हैं कि लोग यीशु के पास अपने बच्चों को लेकर आए। और लोग जो वर्ड है, मैं समझती हूँ बच्चों से रिलेटेड जो लोग हैं वो मोस्टली माताएं हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा अपने माँ के पास होते हैं, और माँ ही बच्चों को कहीं भी लाती ले जाती हैं और अपने संग संग रखती हैं। तो मेरे ख्याल से जो लोग जो जीसस के पास अपने बच्चों को लेके आए वो मोस्टली माताएं थी। तो हम लोग ये देखते हैं कि माताएं बच्चों को अपने पास रखना है। हम लोग को इस एग्जाम्पल से तो यही देखते हैं कि हमेशा बच्चे अपनी माँ के पास रहते हैं, और बच्चों को माँ के पास रहने में ही बच्चों की भलाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, माँ के जीवन से बच्चे जितना सीखते हैं वो बाकी दुनिया से नहीं सीख सकते। बाकी पढ़ाई और स्कूल और टीचर्स तो इन्फ्लुएंस करते हैं, पर माँ का जो इन्फ्लुएंस है बहुत ही इम्पैक्ट रखता है बच्चों के जीवन में। तो माँ को अपने लिविंग एग्जाम्पल से अपने बच्चों को रेज करना चाहिए, बड़ा करना चाहिए, और अपने पास हमेशा रखना चाहिए। हम लोग देखते हैं आजकल के जीवन में माँ लोग अपने काम में बिजी हो जाते हैं, बच्चे कहीं और अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी हो जाते हैं, और ये सबसे बड़ा एक वजह है, एक रीज़न है क्यों बच्चे आजकल बहक जाते हैं, गलत संगतियों में पड़ जाते हैं, क्योंकि माँ को टाइम नहीं अपने बच्चों के लिए। हम लोग ह्यूमन बीइंग में तो है ही कि बच्चों को साथ रखना, पर अगर एनिमल किंगडम में आप देखिए, आप डिस्कवरी चैनल देखिए, उसमें अगर डक्स जा रही हैं तो डक के पीछे उनके बच्चे चले जा रहे हैं। एलिफेंट, मदर एलिफेंट के पीछे उनके झुंड, बच्चों के झुंड चल रहे हैं। तो हर एनिमल, ह्यूमन, सब में माँ का बहुत बड़ा रोल है। माँ के पीछे पीछे ही बच्चे जाते हैं।
अगर माँ गलत रास्ते में जा रही है तो बच्चे भी निश्चित है कि गलत ही फॉलो करेंगे। तो इसलिए हम लोग को एज अ मदर बहुत बहुत केयरफुल रहना है। हम लोग कहाँ उठते बैठते हैं, किस सोसाइटी में मिक्स कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल क्या है, किन लोगों के बीच में हम लोग उठ बैठ रहे हैं, क्योंकि आगे चल के हमारे बच्चे बिल्कुल वैसा ही फॉलो करेंगे। और इस कहानी में, इस जो घटना में बताया गया है कि माँ कहीं नहीं अपने बच्चों को ले गई, वो लोग जीसस के पास लेके आए। और जीसस के पास आने से बेटर और कौन सी जगह हो सकती है, सारी ब्लेसिंग्स तो वहीं हैं। तो माँ अपने बच्चों को जीसस के पास लाई, वैसे ही हम लोग को अपने बच्चों को चर्च लेकर आना है। चर्च जहाँ परमेश्वर का स्थान है, जहाँ सारी ब्लेसिंग्स हैं, वहाँ हम लोग को लेके आना है। और लिखा है कि वो अपने साथ लेके आए, भेजा नहीं। माँ भेज सकती थी कि जाओ परमेश्वर जीसस वहां पे वचन सुना रहे हैं, जाओ सुन लो वहां क्या बोला जा रहा है, नहीं, वो अपने साथ लेके आई। तो हम लोग को ये देखना है कि हम लोग संडे स्कूल में बच्चों को तो बोल देते हैं कि जाओ तुम लोग, वो संडे स्कूल का क्लास चल रहा है, वहां जाके बैठ जाना और सीख लेना। नहीं, हम लोग को साथ आना है। और आप लोग बोलेंगे कि हम क्या करेंगे, संडे स्कूल तो चर्च के पहले होता है, 1 घंटा पहले, हम वहां जाके क्या करेंगे? बहुत कुछ है। बड़ों का संडे स्कूल होता है और आप वो नहीं अटेंड करना चाहते, कोई बात नहीं, चर्च खुला रहता है। चर्च की बिल्डिंग में आप आके बैठ सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। वो 1 घंटा इतना अच्छा टाइम है कि आप दुनिया की सारी चिंताओं को, सारे प्रोग्राम्स को भूल के, अपना सेल फोन ऑफ करके बिल्कुल बाइबल के साथ और मेडिटेट कर सकते हैं। खासतौर जब वरदान भाई और विनय भाई म्यूजिक प्रैक्टिस कर रहे हैं और स्टेज सेटअप कर रहे हैं, उस टाइम आप लोग दुआ कर सकते हैं अपने लीडर्स के लिए कि आगे जो क्वार गाएगी या जो लोग प्रीच करेंगे, और बिशप साहब के लिए जो वचन सुनाने वाले हैं, उन लोग के लिए आप लोग बैठ के उस समय वो 1 घंटे जब बच्चे संडे स्कूल में आप यूज कीजिए प्रेयर करने के लिए, एक दूसरों के लिए। और आपस में जितने लोग हैं जिनको प्रेयर की जरूरत है, वो इतना बढ़िया टाइम है कि आप वो डिवोट करिए वो टाइम परमेश्वर के चरणों में अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स प्रेयर से एंड हो सकती हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि माँ जब बच्चों को लेके आई यीशु मसीह के पास, तो उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। इजी नहीं है परमेश्वर के पीछे आना। परमेश्वर के नज़दीक आने से हमेशा प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज आती हैं। और प्रॉब्लम्स क्या आती? चेले उनको उनके जीसस के पास जाने नहीं दे रहे थे, वो उन्हें मना कर रहे थे। और आप देखिए कि माँ लोग डिसहार्टेंड नहीं हुए, निराश होकर वापस नहीं चले गए कि चलो चलो वो तो चेले जीसस के पास जाने नहीं दे रहे हैं, वो तो हम लोग घर चलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो वहां खड़ी रही। ये नहीं लिखा है कितने घंटे खड़े रहे, कब तक खड़े रहे, पर वो लोग डिटर्मिन्ड थे कि नहीं, आज परमेश्वर से हम लोग को मिलकर जाना है, हम लोग को ब्लेस्ड होके जाना, हमारे बच्चों को ब्लेस्ड होके जाना है। तो वो खड़े रहे, मालूम नहीं कितने घंटे खड़े थे, पर वो लोग उस टाइम तक खड़े थे जब तक उन लोग यीशु मसीह का ध्यान अपने तक नहीं खींच सके। और उनके पेशेंस ने उनको फल यही हुआ कि जीसस का ध्यान उन तक पहुंचा, और तुरंत जीसस ने अपने चेलों को डांट कर हटाया और कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो। और आप जब चर्च आती हैं तो मुझे मालूम है कितनी कितनी समस्याएं हैं। कई मदर्स, कई लेडीज, कई हस्बैंड साथ नहीं देते, वो उनको चर्च आने नहीं देते क्योंकि वो खुद नहीं चर्च आते, तो चाहते हैं कि हमारे फैमिली भी चर्च ना जाए। और कई लोग को पैसे की प्रॉब्लम, कई लोग को फिजिकल प्रॉब्लम, बीमारी प्रॉब्लम, चल के नहीं जा सकते हैं। कई लोग को अलग अलग समस्याएं हैं, घर में इतने तनाव, मन ही नहीं करता है कहीं जाने का। पर इन परिस्थितियों को हम लोग को पार कर कर अपने को प्रेयर के साथ स्ट्रांग बनाना है, ताकि शैतान ये सब जितनी बैरियर्स हम लोग के जीवन में लगाते हैं, लगा रहे हैं कि हम लोग को रोके मसीही जीवन बिताने में, चर्च जाने में, तो ये सब हम लोग हटा सके दुआ से और प्रार्थना से। परमेश्वर हम लोग को सुरक्षित रखे
और शैतान के सब आक्रमण फेल हो जाए और एक हम लोग के चारों तरफ एक बैरियर बन जाए, ताकि शैतान के जितने अटैक हैं वो वापस बाउंस करके वापस शैतान तक चले जाए और हम लोग सुरक्षित रहे, हमारे परिवार, हमारे बच्चे सुरक्षित रहे। तो आप बिल्कुल निराश ना हो जब आपके ऊपर अजीब अजीब परिस्थितियां आती हैं, लोग अजीब अजीब ताने देते हैं, लोग कहते हैं ये तो बहुत धर्मी हो गए हैं, कल तक तो ये मसीह का नाम ही नहीं लेते थे और आज देखिए बाइबल लेके चर्च जा रहे हैं। तो आपको तरह तरह के बात सुनने को आएगा, लोग ताने देंगे, मोहल्ले वाले मजाक बनाएंगे कि ये बच्चे तो खाली कोरस गाते हैं, संडे स्कूल के गाने गाते हैं और परमेश्वर की बात करते हैं। और आप लोग को नज़दीक वाले रिश्तेदार, खानदान, सबसे प्रॉब्लम होगी। पर आप लोग को यही फेस करना है और ये जानना है कि परमेश्वर हमारे साथ है और जितनी भी संकट आए मसीही जीवन बिताने में हमको निराश नहीं होना है, हमको आगे ही बढ़ते जाना है, हमको डिटर्मिन्ड रहना है, अपने फेथ को डामाडोल नहीं होने देना है। और फिर जब हम लोग डिटर्मिन्ड रहते हैं तो परमेश्वर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और हम लोग को मदद करता है अपनी ओर खींचने के लिए। इसलिए आप उस डिटर्मिनेशन से हर संडे चर्च जाइए, अपने जीवन, मसीही जीवन को और आगे बढ़ाइए और देखिए कैसे परमेश्वर आपको अपना हाथ देकर अपने पास बुलाता है और आपके जीवन को कैसे सुरक्षित करता है और आपके लाइफ में कैसे ब्लेसिंग्स बढ़ती हैं, आपके बच्चे कितने ब्लेस्ड निकलते हैं, ये आप बयान नहीं कर पाएंगे। और फिर जब प्रभु का ध्यान उन माताओं और उन बच्चों के पर गया तो प्रभु ने कहा उन बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना नहीं करो, क्योंकि राज्य उन्हीं का है। आप नहीं चाहते कि राज्य आपका हो या राज्य आपके बच्चों का हो? कितनी बड़ी बात यीशु मसीह के मुंह से निकली, जो इस संसार का करता है, जो हमारा हम लोग को जन्म देने वाला है, वो कह रहा है कि ये पूरा संसार आपका है, पूरा राज्य आपका है और आप को बस खड़े रहना है, अपना फेथ डिटर्मिन्ड रखना है और यीशु मसीह तो बाकी आपको अपनी तरफ खींच ही रहा है। तो आप इससे ब्लेसेड और क्या हो सकता है कि परमेश्वर खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि राज्य बच्चों का है। तो माताओं का ये बहुत बड़ा काम है कि हम लोग को अपने लाइफ से, अपने जीवन से अपने बच्चों को प्रभावित करना है, यीशु मसीह के पास ले आना है और उनको उसी तरीके से बड़ा करना है जैसा परमेश्वर चाहते हैं। और इससे बड़ा दान आप नहीं दे सकते हैं अपने बच्चों को। आपके पास जितना भी पैसा हो, जितने भी आप पढ़े लिखे हो, जितना भी आप सेवा करें अपने बच्चों का, कुछ काम नहीं आएगा। बस आपकी प्रार्थनाएं काम आएंगी जो आप बच्चों के लिए करते हैं। बस वही काम आएगा जो आप बच्चों के कैरेक्टर डेवलपमेंट में करते हैं। आप बच्चों को क्या नसीहत देते हैं और क्या लिविंग एग्जाम्पल देते हैं, आप कैसे बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, यही लास्ट में काम आएगा। और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो आपको पलट कर दुआ देंगे कि आज मैं जो हूँ वो अपने माँ की वजह से हूँ, माँ की प्रार्थनाओं की वजह से हूँ। जब मैं स्ट्रगल कर रही थी या कर रहा था अपने एग्जाम में, अपने लाइफ में, अपने दुनिया भर के संघर्ष में, तब मेरी माँ रो रो कर मेरे लिए प्रार्थना करती थी और उस प्रार्थना का वजह है कि आज मेरे पास इतनी ब्लेसेड लाइफ है, अच्छी फैमिली है, अच्छा जीवन है, अच्छी नौकरी है और खुशी है, संसार की सारी खुशियां हैं।